प्रशासन को कि हम लोगों के खिलाफ निरंतर शुरुआत से अब तक साजिश ही रची जा रही है। उन साजिशों के शिकार तो ये नहीं हुए, इस बात की मैं शासन और प्रशासन से जांच की मांग करता हूं ताकि दूध का दूध, पानी का पानी अलग अलग हो सके। यदि ये मार्ग दुर्घटना अधिकारियों की किसी साजिश का परिणाम हुआ तो अंजाम बहुत बुरा होगा, क्योंकि ना हमसे एडीए की दूरी ज्यादा है, न सीएम आवास की, न विधानसभा की, किसी चीज की दूरी हमसे ज्यादा नहीं है। इसलिए अगर धैर्य टूटा तो बहुत बड़ी समस्याएं पैदा हो जाएंगी शासन और प्रशासन के लिए। आज हम लोगों की उधर सबको स्वास्थ्य को देखते हुए कुछ कार्रवाई करने का टाइम नहीं मिला, लेकिन कल पत्र के माध्यम से शासन, प्रशासन, पुलिस सबको जानकारी देकर ये आग्रह करेंगे हम लोग कि इस मामले की तत्काल में जांच की जाए। अगर कोई दोषी सिद्ध होता है तो दोषी के खिलाफ तत्काल जांच कर उसको जेल में डालने का काम करें, क्योंकि हम किसी से कोई भीख नहीं मांग रहे हैं। केवल हम अपने हक अधिकार के लिए, जिनसे अब तक हमको वंचित रखा गया, हम उन्हीं के लिए अपना संघर्ष जारी रखे हैं। तो आप लोगों के पेट में दर्द क्यों हो रहा है? क्योंकि आज तक हमने सिर्फ आपसे मांगा था कि आप बड़े भाई हैं हमारे, इसलिए आपका नैतिक दायित्व और पद की गरिमा को रखते हुए आप हमारी मांगों को शासन प्रशासन तक पहुंचाइए और हमारी मांगों को पूरा कराइए। जिस संबंध में आपने आज तक कोई कार्रवाई नहीं की, और यदि कोई कार्रवाई की है तो केवल हम कर्मचारियों का और मोटिवेशन टीम का सिर्फ मनोबल गिराया है या तोड़ने की कोशिश की है, इसके सिवा आपने कोई भी कार्य नहीं किया है। आपसे अपेक्षा थी कि जो बुद्धि और कलम की ताकत आप हमारा नुकसान करने के लिए बराबर इस्तेमाल कर रहे हैं, आप 2 महीने से उस कलम की ताकत और अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए अगर हमारी मांगों को आपने शासन तक पहुंचाया होता तो शायद अब तक हम लोग आराम से अपने कार्य को अंजाम देते हुए घर पे विश्राम करने का कार्य कर रहे होते, न कि धरना स्थल पर अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए होते। इसलिए आपसे अपेक्षा है, उम्मीद है कि अब भी वक्त है, गुजरा नहीं, क्योंकि जब जागो तब सवेरा। आज भी आप अपने पापों को धुल सकते हैं हमारी मांगे पूरी करवा के, और हमारे साथ सहयोग बरतें, क्योंकि जो मांगे हमारी हैं इसमें आपकी भी मांगे सम्मिलित है। इसलिए आपसे पूरे सहयोग की अपेक्षा है। लेकिन कल वाली दुर्घटना हमारे दिल में शंका भी पैदा करती है और आपके प्रति नफरत भी, क्योंकि हमारे साथियों का जो भी नुकसान हो रहा है वो आपके कारण,
क्योंकि आपने हम सबको आर्थिक और मानसिक क्षति पहुंचाई है, जिसका कि परिणाम कल सड़क दुर्घटना में देखने को भी मिला। क्योंकि सारे लोग लगभग डिप्रेशन में हैं, क्योंकि किसी के पास इतना धन नहीं है कि वो लखनऊ जैसे सिटी में 2 मिनट भी गुजार सके। लेकिन